Good morning friends. Now next lecture. फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल उसके हमने 3 कंस्ट्रक्शन किए फ्रेंड्स। आज भी हमें सिमिलर ट्राइंगल वाले कंस्ट्रक्शन ही करने हैं, सेम ही कंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स, जो उसमें किया था वही करना है। इट्स जस्ट वन टाइप ऑफ प्रैक्टिस। अब हमने सिमिलर ट्राइंगल में क्या किया था फ्रेंड्स, इन ऑल 3 कंस्ट्रक्शन विच वी स्टडी इन लास्ट लेक्चर वी डू सेम थिंग्स। तीनों में हमने सेम चीज़ ही की थी। तीनों में फर्स्ट वी ड्रो रे बी एक्स एंड वी ड्रो सम आर्क ऑन अ रे बी एक्स एंड main things, that is we draw congruent angle 2 times. In every construction of similar triangle we have to just draw 2 congruent angles and 2 times, nothing else. सिर्फ आपको 2 रूल्स से याद रखने हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वाला रूल्स, ऑन द रे बी एक्स हमें कितनी आर्क ड्रॉ करनी है, उसका आंसर क्या है, जो हमें रेशियो दिया गया है उसमें जो हाईएस्ट नंबर है उतनी आर्क ड्रॉ करनी है। जैसे कि हमें रेशियो दिया गया है 5:7, सो वी हैव टू ड्रॉ 7 आर्क ऑन अ रे बी एक्स। सपोज हमें रेशियो दिया गया है 2:3, देन वी हैव टू ड्रॉ 3 आर्क ऑन अ रे बी एक्स। एंड द सेकंड रूल्स, सबसे पहले हमें किसको पॉइंट सी के साथ ज्वाइंट करना है, उसका भी सिंपल रूल्स था, दैट इज डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में है उसको हमें पहले सी के साथ ज्वाइंट करना है। सिर्फ यही 2 रूल्स आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है। और एक चीज कॉन्ग्रुएंट एंगल वही ड्रॉ करना है। सो जस्ट वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। साथ में आप भी नोट डाउन करते जाइए। व्हाट इज द क्वेश्चन, ड्रॉ अ ट्राइंगल, ड्रॉ अ ट्राइंगल। अगर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है अच्छी तरीके से तो वो क्वेश्चन में रीड कर रहा हो, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो फ्रेंड्स। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC with side BC is equals to 6 centimeter, AB is equals to 5 centimeter and angle ABC is equals to 60. Okay, so it's a first step of construction. What is the step? We have to draw a triangle ABC where AB is 5 centimeter, BC is 6 centimeter and angle ABC, it means angle B is 60 degree. सबसे पहले हमें ऐसा एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सो इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, BC। क्या ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, BC। सो BC इज द 6 सेंटीमीटर। इट वॉज वेरी इजी। BC वी विल ड्रॉ बाय स्केल। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ एंगल ABC। कहाँ ड्रॉ करना है, B के पास। कितना एंगल ड्रॉ करना है, 60 डिग्री। सो इट्स वेरी सिंपल। वी नो दैट फर्स्ट वी विल ड्रॉ सेमी सर्कल with the same radius. We will draw first arc and that first arc it becomes 60 degree and we will pass out a ray, that is BX, and then we will draw AB. सबसे पहले राउंडर में हम 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। आउट ऑफ AB which point we have, B. So from the B point we will draw arc on a ray BX with the 5 centimeter and that will intersect at point A. एंड उसके बाद हम A और C को ज्वाइन कर देंगे, सो इट बिकम्स ट्राइंगल। सो लेट्स डू इट। जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, BC।
of 6 centimeter. Then angle B of 60 degree. Angle B of 60 degree. And then AB of 5 centimeter. Okay friends. So let's first draw BC by the scale. Suppose we start from 3. 3 plus 6, that is 9. Now join them. So it becomes BC. So first step is complete, BC. Now what? We have to draw angle B is 60 degree at B. So first we will draw a semicircle with the center point B. Now with the same radius, we will draw first arc. We will draw first arc, and that is 60 degree. Now we will pass out a ray. That is ray BX. That is ray BX. So angle B is 60 degree now. Now we have to draw AB. So first we will take a measurement of 5 centimeter in a rounder. Suppose we start from 1. So 1 plus 5, that is 6. So that is 5 centimeter. Now take a measurement of 5 centimeter in a rounder. Okay. Now out of AB we have a point B. So we will draw arc on a ray BX. Give it name A. So now join A and C. Now join A and C. So our first step is complete. जो हमें बताया गया था, जो हमें करना था, वो complete हो गया है. ओके, आप भी मेरे साथ ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए फ्रेंड्स. सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? BC with the length of 6 centimeter. Then angle B of 60 degree, and then AB of 5 centimeter, and then join A and C. So first step is complete. We drew a triangle. So now next question is what? Then construct a triangle which either whose sides are, then construct a triangle whose sides are 3 by 4 of corresponding sides of triangle ABC, of the triangle ABC. ओके, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. अगेन आई रिपीट. देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल whose sides are 3 by 4 of corresponding sides of the triangle ABC. सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट्स अ 3 by 4. अब उसके बाद क्या करना है मालूम है? वी विल ड्रॉ अगेन 60 डिग्री ऑन अ लोअर साइड ऑफ BC. सो आप इसी आर्क को आगे बढ़ा के भी एंगल 60 ड्रॉ कर सकते हो. नई आर्क भी लगा के आप एंगल 60 ड्रॉ कर सकते हो फ्रेंड्स. दोनों चीज पॉसिबल है. सो नाउ व्हाट? द रेशियो इज 3 by 4. अब क्या करना है? एट द B लोअर साइड ऑफ BC फर्स्ट विल ड्रॉ एंगल 60 डिग्री, एक्यूट एंगल. अभी मैंने उसी आर्क को बढ़ा दिया है. नाउ विद द सेम रेडियस विल ड्रॉ आर्क फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट इज 60 डिग्री. नाउ पास आउट अ रे, दैट इज BX. ये सभी चीज हम कर चुके हैं फ्रेंड्स. इट्स वेरी सिंपल.
Now pass out a ray that is bx, either by. अगर उसको आपने bx कहा है तो then it's a by. Now the ratio is what? 3:4. So उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? इट्स अ 4. सो सबसे पहले हम 4 आर्क ड्रॉ करेंगे ऑन द रे bx. फर्स्ट आर्क फ्रॉम द b, that is b1. From the b1, second arc on a ray bx, that is b2, and then b3 and b4. समझ में आ रहा है? सबसे पहले b को सेंटर पॉइंट लेके आर्क ड्रॉ करेंगे ऑन द रे bx. It will intersect on a ray bx at any point, that is b1. Now from the b1 with the same radius, we will draw another arc on a ray bx, that is b2. Same, we will derive b3 and b4. Give it name b1, b2, b3 and b4. Now we know that what we have to do. So आप मेरे साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको ये सब पता ही है फ्रेंड्स. Now what is the rules? अब किसको ज्वाइन करेंगे? काफी बार बता चुका हूं. सबसे पहले c के साथ किसको ज्वाइन करेंगे? डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर में कौन है? It's a b4. So we will join b4 and c. So it becomes b4c and line segment b4c like this. We will join b4 and c. ओके, जैसे ही हमने b4 और c को ज्वाइन किया तो क्या होगा? इट बिकम्स एंगल b4c. एंगल b4c. अब उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल कहाँ ड्रॉ करना है? एट b3. कहाँ ड्रॉ करना है? एट b3. b4 का कॉन्ग्रुएंट एंगल हमें b3 के पास ड्रॉ करना है. अब कैसे ड्रॉ करना है हमें मालूम ही है. सबसे पहले किसको सेंटर पॉइंट लगे? b4, एंड वी विल ड्रॉ a arc with the arbitrary radius. Then again with the same radius we will draw arc, but now center point is b3 like this. First we will draw arc from b4. So b4 is the center point. With the arbitrary radius we will draw any arc. Now we will take a center point b3 and with the same radius we will draw arc. अब किसका कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है? b4 का. कहाँ कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है? b3 के पास. तो सबसे पहले हम b4 का मेजरमेंट ले लेंगे. राउंडर में b4 एंगल का मेजरमेंट ले लेंगे. उतने ही मेजरमेंट से b3 से हम आर्क ड्रॉ करेंगे. नाउ वी विल पास आउट अ रे. वी विल ज्वाइन b3 and that point. So it will intersect bc. So give it name c prime. That is c prime. आप भी इतना ड्रॉ कर लीजिए पहले. अगेन सबसे पहले किसको ज्वाइन किया? b4 और c को. सो इट बिकम्स एंगल b4. b4 का कॉन्ग्रुएंट एंगल कहाँ ड्रॉ करेंगे? b3 के पास. हाउ कैन वी ड्रॉ इट? वी नो दैट. फर्स्ट वी विल टेक सेंटर पॉइंट b4, देन वी विल ड्रॉ आर्क. Then with the same radius we will draw arc from b3. Then एंगल b4 का मेजरमेंट ले लेंगे. उतने ही एंगल से यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. सो उसमें से एक रे पास आउट कर देंगे. सो दैट इज c प्राइम. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब क्या करना है हमें मालूम ही है फ्रेंड्स. एंगल c का कॉन्ग्रुएंट एंगल हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? c प्राइम. काफी बार हम कर चुके हैं. इन एवरी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस लेक्चर हम ये कर चुके हैं फ्रेंड्स. एंगल सी का कॉन्ग्रुएंट एंगल कहाँ ड्रॉ करना है? एट सी प्राइम. तो अगेन क्या करेंगे? सबसे पहले सी को सेंटर पॉइंट लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद द सेम रेडियस, बट नाउ सेंटर पॉइंट विल बिकम सी प्राइम और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे फ्रेंड्स. फिर एंगल सी का मेजरमेंट ले लेंगे और उतने ही मेजरमेंट से आर्क ड्रॉ कर देंगे. सो ये सब अब चीज़ जानते हैं फ्रेंड्स. सो लेट्स डू इट. सी को सेंटर पॉइंट लिया एंड वी विल ड्रॉ आर्क विद द सेम रेडियस फ्रॉम द सी पॉइंट. सी प्राइम वी ड्रॉ आर्क. अब सी प्राइम का मेजरमेंट ले लेंगे फ्रेंड्स. इट बिकम्स लाइक दिस एंड वी विल ड्रॉ आर्क फ्रॉम दैट पॉइंट.
So now they will intersect each other any points. Now pass out a ray from C prime and that point, and they will intersect ray BX. So give it name that is A prime. Give it name that is A prime. So our construction is complete. It's very simple. Now what is the steps of construction? What are the steps of construction? As we know, first step, draw a right angle triangle with given measurement. Drawn a triangle with given measurements. Second thing, उसके बाद क्या किया? We draw ray BX such that angle CBX becomes acute angle. Then what? We draw 4 arcs on a ray BX such that we get B1, B2, B3, B4. So B1 is equals to B1, B2 is equals to B2, B3 is equals to B3, B4. Then we make a line segment B4C. उसके बाद क्या किया? Congruent angle of angle B4C is drawn at B3 such that B4C parallel to B3C prime. उसके बाद क्या किया? Congruent angle of angle ACB is drawn A prime, angle A prime, C prime B such that AC parallel to A prime C prime. So उसके बाद लिखना है, so triangle A prime B C prime is a similar triangle to given triangle ABC. So these are the steps of construction. Okay friends. ओके फ्रेंड्स, एक कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट किया. नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, एक्चुअली हमने 4 कंस्ट्रक्शन सिमिलर ट्रायंगल के कंप्लीट किए. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन. ऐसा ही एक कंस्ट्रक्शन हम ले रहे हैं फ्रेंड्स. इट्स वेरी सिंपल. अगेन लुक एट दैट. व्हाट इज द क्वेश्चन? आप भी मेरे साथ क्वेश्चन नोट आउट करते जाइए. ड्रॉ और ट्रायंगल. सभी क्वेश्चन में फर्स्ट चीज फिक्स है, हमें ट्रायंगल ही ड्रॉ करना है. कैसा ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा? जिसमें आइदर लेंथ ऑफ साइड्स दी गई होगी, आइदर एंगल दिए होंगे, ऐसा कोई ट्रायंगल ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ साइड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. BC is equals to 7 centimeter. Angle B is 45 degree and angle A is 105 degree. Okay, तो सबसे पहले तो हमें ये ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है? We have to draw a triangle where BC is 7 centimeter, B is 45 degree and A is 105 degree. क्या हुआ? इसके पहले वाले लेक्चर में क्या हुआ था? लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर गिवन एंड 1 एंगल इज गिवन. राइट नाउ व्हाट इज गिवन? 2 एंगल्स आर गिवन एंड 1 साइड इज गिवन. दैट इज द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स. अब यहाँ सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? हमें एंगल ए कितने का ड्रॉ करना है? 105. आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी ट्रायंगल ABC को इमेजिन कर रहे हो. उसमें एंगल B कितना है? 45 डिग्री. एंगल A कितना है? 105 डिग्री. अब अगर आपको मैं ये पूछूं कि एंगल C कितने का होगा, तो आप बता पाओगे? यस, इट्स वेरी सिंपल. इट्स 30 डिग्री. तो उसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ एंगल A नहीं ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, हम एंगल B और एंगल C ड्रॉ करेंगे. एंगल B कितने का ड्रॉ करेंगे? 45. एंगल C कितने का ड्रॉ करेंगे? 30. देन ऑटोमेटिकली एंगल A बिकम्स 105. समझ में आया? सो वी विल डिराइव एंगल A बाय इनडायरेक्ट with the property of triangle, angle of triangle, sum of all 3 angle is 180 degree. So let's first we will draw BC. सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स? BC. और जैसे मैंने बताया उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे? B 45 डिग्री. और उसके बाद
सी ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री। एंगल ए नहीं ड्रॉ करना है, एंगल ए अपने आप 105 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ बी सी ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ मैं बी सी ड्रॉ करूँगा विद द 7 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, सो 1 + 7 दैट इज 8। नाउ ज्वाइन 1 and 7, sorry 1 and 8, so it becomes BC. Length of BC is 7 centimeter. It's very simple. Now what? एंगल B is 45। अब हमें मालूम है अगर हमें 45 डिग्री ड्रॉ करना है तो सबसे पहले 90 डिग्री ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी ड्रॉ सेमी सर्कल with the arbitrary radius. Now we will draw 2 arcs on a semicircle. From the both the arc we will draw arc on a upper side and they will intersect each other. And now we will pass out a ray from that point and join B like a ray BX. It is 90 degree but we have to draw 45 degree which is half of 90 degree, which is half of 90 degree. तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेंगे। 90 डिग्री कितना है इसमें? इतना है। अब उन दोनों से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। So they will intersect like that and now we will pass out ray from that point. So it becomes 45 degree. You can see that it's a ray. अगर वहाँ अगर BX दे देंगे तो वहाँ कोई रे की ज़रूरत नहीं है। नाउ सी कितने का ड्रॉ करना है? 30 डिग्री। बट फॉर दी 30 डिग्री फर्स्ट वी विल ड्रॉ 60 डिग्री। हमें मालूम है जैसे हम फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे दैट इज 60 डिग्री। नाउ हाफ ऑफ 60 डिग्री एंड वी विल पास आउट अ रे फ्रॉम दैट पॉइंट एंड सी। We will pass out a ray and that will either A. So our first step is complete of triangle ABC. अब जितनी भी कंडीशन दी गई थी they all are satisfied now. BC is 7 centimeter, B is 45 degree and C is 60 degree 30 डिग्री। आप भी पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए फ्रेंड्स। कैसे होगा? फर्स्ट वी ड्रॉ BC ऑफ 7 सेंटीमीटर, B के पास 45, इट्स अ हाफ ऑफ 90। और C के लिए भी क्या किया? फर्स्ट वी ड्रॉ आर्क विद द फर्स्ट आर्क इट्स अ 60 डिग्री। 60 का हमने हाफ किया, सो फर्स्ट आर्क इज फ्रॉम हियर एंड सेकंड आर्क इज फ्रॉम हियर, सो वी पास आउट अ रे, बोथ आर इंटरसेक्ट हियर दैट इज A. नाउ एंगल A ऑटोमेटिकली बिकम्स 105। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल। नाउ व्हाट? देन construct a triangle, whose sides are 4/3 time
the corresponding sides of triangle ABC. Now we have to draw another triangle whose sides are 4/3 times the corresponding sides of triangle ABC. It means right now ratio is what? 4/3. अब हमें सब कुछ मालूम है, उसके बाद क्या करना है, हम B के पास लो साइड में एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे and we will draw any ray and we will draw 4 arc which is the highest number 4. So we will draw 4 arc on that ray. ये सब हमें मालूम ही है फ्रेंड्स. Like that, first we will draw a semicircle with the any radius. You can draw also a new circle. Like this with the same radius. We will draw arc from that point and that is the 60 degree. Okay. Now on a ray BX we will draw how many arcs? Which is the highest number? 4. So we will draw 4 arc. First from B. From the B with the arbitrary radius we will draw first arc which will intersect ray BX on a B1. From the first arc we will draw another arc on a ray BX, that is B2. Then B3 and then B4. So give it name B1, B2, B3 and B4. Now what? आप भी इतना पहले ड्रॉ कर लीजिए. फर्स्ट ड्रॉ एंगल 60 डिग्री CBX, angle CBX. Then draw 4 arc on a ray BX, B1, B2, B3, B4. Now, as we know, ratio is 4/3. So actually it's a B4 and B3. So first we will join B3 and C. First we will join B3 and C. Like that. We will join B3 and C. सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही ज्वाइन करना है फ्रेंड्स. नाउ व्हाट? B3 के पास जितना एंगल है उतना ही एंगल हमें कहाँ ड्रॉ करना है? एट B4. सो B3 को सेंटर पॉइंट लेंगे एंड वी विल ड्रॉ आर्क. नाउ विद द सेम रेडियस बट सेंटर पॉइंट इज B4. B4 को सेंटर पॉइंट लेके आर्क ड्रॉ करेंगे. अब किसका कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है? B3 का. तो उसका मेजरमेंट ले लेंगे. नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट वी विल ड्रॉ अनदर आर्क एंड वी विल पास आउट अ रे फ्रॉम दिस पॉइंट एंड B4. फ्रॉम B4 एंड दैट पॉइंट वी विल पास आउट अ रे. But it will not intersect BC. We know that. So we have to extend BC. And where they are intersected, we will give it name C prime. Now we have to draw congruent angle of angle C. So हमने क्या किया? C को सेंटर पॉइंट लेके एक आर्क ड्रॉ की. विद द सेम रेडियस C प्राइम को सेंटर पॉइंट लेके आर्क ड्रॉ की. फिर उसके बाद एंगल C का मेजरमेंट ले लिया. उतने ही मेजरमेंट्स हमने यहाँ एक आर्क ड्रॉ की. फ्रॉम बोथ द आर्क वी पास आउट अ रे विच इंटरसेक्ट BY. सो दैट इज A प्राइम. अगेन आप भी साथ में ड्रॉ करते जाइए. थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ. क्या करना है? पहले वी ज्वाइन B3 एंड C. ओके, सो इट्स बिकम एंगल B3C. एंगल B B3C.
उतना ही कॉन्ग्रेंट एंगल कहाँ ड्रॉ करना है, B4। सो B3 को सेंटर पॉइंट लेके वन आर्क ड्रॉ की विद द सेम रेडियस, B4 को सेंटर पॉइंट लेके आर्क ड्रॉ की। इट्स वेरी सिंपल, वी नो दैट all the steps we know that they are actually congruent angle, nothing else। B3 का congruent angles हमने B4 के पास ड्रॉ किया और एक आर्क और एक रे पास आउट कर दी। फिर एंगल C का congruent एंगल कहाँ ड्रॉ किया, C प्राइम के पास, उसमें से एक हमने रे पास आउट कर दी विच इंटरसेक्ट रे BY, that is A prime। So similar triangle is what, A prime B C prime is a similar triangle to given triangle ABC। How to write steps of construction, we know that friends। तो अब आपको अपने आप लिखना है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आपने भी ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लिया होगा। सो नाउ मूव ऑन अनदर कंस्ट्रक्शन। आप देख ही रहे हो कुछ नया नहीं आ रहा है। अगर आपको पहले वाला कंस्ट्रक्शन आते हैं तो ये सभी सेम ही है। अगेन वी ड्रॉ कॉन्ग्रेंट एंगल 2 टाइम्स, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, नथिंग एल्स। सिर्फ रेशियो चेंज हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है, जो सिमिलर ट्रायंगल है वो हमें एक्चुअल ट्रायंगल के इनसाइड मिल रहा है और सेकंड टाइम हमें वो आउटसाइड मिल रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा? Before drawing a construction, how can we decide similar triangle we will get inside the triangle ABC or outside the triangle ABC? It's very simple. It's depend on a ratio. Right now ratio is 4/3. Actually 4/3 is greater than 1. अगर आप 4/3 का डिवीजन करोगे तो आपको आंसर more than 1 मिलेगा, 1 point something। If the ratio is greater than 1, then similar triangle we will get outside the actual triangle, and if the ratio is less than 1, then we will get similar triangle inside the actual triangle। It's clear friends? So now move on to next construction। Again it's very simple। similar triangle वाला हम last construction अभी देख रहे हैं। Draw a right angle triangle, right angle triangle in which the sides other than hypotenuse, draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse के अलावा जितनी भी साइड्स है आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देन पूरा स्टेप्स, पूरा क्वेश्चन हम एक साथ ही लिख लेते हैं। देन कंस्ट्रक्ट another triangle, then construct another triangle whose sides are 5/3 times the corresponding sides of given triangle। पूरा क्वेश्चन हमने साथ में ही लिख लिया है, नथिंग एल्स। नाउ व्हाट, अब सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स? राइट ट्राइंगल। अब आप एक राइट ट्राइंगल को इमेजिन कीजिए सबसे पहले, whose name is ABC। तो उसमें कौन राइट एंगल होगा? एंगल B। और उसमें BC क्या होगा? बेस इज 4 सेंटीमीटर और AB कितना रखेंगे फ्रेंड्स? 3 सेंटीमीटर। सो BC इज
4 centimeter, AB is 3 centimeter, angle B is 90 degree. So let's first draw BC with the 4 centimeter. स्केल में हम जस्ट 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 2, so 2 plus 4 that is 6. And join them, so it becomes BC. So first step is complete. BC is 4 centimeter drawn. Okay, now second thing is what? Angle B is 90 degree. तो B के पास हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है. So first we will draw a semicircle of with the arbitrary radius, with the same radius first arc, from that first arc second arc, and now from both the arc, यहाँ से और यहाँ से, we know that everything, we will draw 2 arc on upper side. So we pass out a ray from that point and B. It's a ray BX. So angle B becomes 90 degree. Now next step is what? We have to draw AB of 3 centimeter. So first we will get measurement of 3 centimeter. Suppose we start from 2, then 2 plus 3 that is 5. Now take a measurement of 3 centimeter in a rounder. Rounder में 3 centimeter जितना आपको measurement लेना है. Out of AB we have point B. So we will draw arc. So it will intersect that ray, give it name A, and now join A and C. So first step is complete. जो हमें फर्स्ट क्या दिया गया था, we have to draw a right triangle. तो हमने right triangle draw कर लिया है फ्रेंड्स. Now next step is what? We have to construct similar triangle to it. तो कैसे ड्रॉ करना है मालूम है. बी के पास पहले हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे ऑन अ लोअर साइड ऑफ BC, वो हमें सब कुछ मालूम है. एंड वी विल गेट एनी रे. फिर रेशियो इज व्हाट? 5/3. सबसे इंपॉर्टेंट 5/3 है. सो नाउ रेशियो इज 5/3. नाउ वी विल ड्रॉ एनी semicircle. Now again we draw arc on that semicircle with the same radius, and we pass out any ray from point that and B. So it's a ray BX. Now we know that how many arcs we have to draw. Which is the highest number in a 5/3? It's a 5. So we will draw 5 arc on a ray BX with the arbitrary radius. First arc is B1, second arc is B2, third arc is B3, fourth arc is B4, and last arc is B5. Nothing to worry, we know everything that. So give it name B1, B2, B3, B4 and B5. आप भी पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए. Again on a ray BX we draw 5 arc, that is B1, B2, B3, B4 and B5. अब क्या करना है हमें मालूम ही है फ्रेंड्स. सबसे पहले किसको ज्वाइन करेंगे? डिनोमिनेटर को. यहाँ डिनोमिनेटर में कौन है? B3. सो B3 और C को ज्वाइन करेंगे. सो इट्स बिकम्स एंगल B3C. और उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल कहाँ ड्रॉ करेंगे? एट पॉइंट B5. और यहाँ रेशियो इज अ ग्रेटर देन 1.
तो ये फिक्स है फ्रेंड्स कि हमें जो सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा इज अ आउटसाइड द ट्रायंगल ABC. सो लेट्स फर्स्ट ज्वाइन B3 एंड C. सबसे पहले B3 और C को ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, लाइक दैट. सो नाउ इट बिकम्स एंगल B3C. B3 का कॉन्ग्रेंट एंगल कहाँ ड्रॉ करेंगे? 8B5. कैसे ड्रॉ करना है मालूम है? फर्स्ट वी विल ड्रॉ आर्क फ्रॉम B3 विद द सेम रेडियस. वी विल ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम B5. नाउ टेक अ मेजरमेंट ऑफ एंगल B3 इन अ राउंडर. जितना एंगल B3 है उसका मेजरमेंट लेना है राउंडर में, उतने ही मेजरमेंट से यहाँ हम आर्क ड्रॉ कर देंगे फ्रेंड्स. नाउ पास आउट एनी रे from that point and B5, but again it will not intersect BC, so we have to extend BC. BC को extend करना होगा. Then what? So first we extend the BC and it will intersect that ray at any point, that is C prime. अब क्या करना है? जो एंगल C है उतना ही कॉन्ग्रेंट एंगल कहाँ ड्रॉ करना है? C प्राइम. C का कॉन्ग्रेंट एंगल हमें C प्राइम के पास ड्रॉ करना है. सो हाउ कैन वी ड्रॉ इट? अगेन वी नो दैट फ्रॉम दी C वी विल ड्रॉ आर्क विद द सेम रेडियस. वी विल ड्रॉ आर्क फ्रॉम C प्राइम. दैट वी एवरीथिंग नो दैट नाउ, इसलिए मैं ये बार बार अभी नहीं बता रहा हूँ. सो वी विल ड्रॉ आर्क विद द सेम रेडियस. नाउ टेक अ मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन अ राउंडर. Now from that point it's a measurement of angle C. Now this point, from that point we will draw arc and now pass out a ray which will intersect that ray, that point and C. Give it name A. So that is the similar triangle A prime B C prime. That is our question friends. Now we know that what are the steps of construction. First step, we draw a triangle of given measurement, वही हमने किया. Second thing, we draw ray BX such that angle CBX becomes acute angle. Third step, on a ray BX we draw first arc from B which intersect BX at any point, that is B1. Then we get B2, B3, B4, B5 such that B1 is equals to B1, B2 is equals to B2, B3 is equals to B3, B4 is equals to B4, B5. Then we draw line segment B3C. Line segment B3C. Either ऐसा भी लिख सकते हो, we join B3 and C. Then what? We draw parallel line BC prime, B5C prime to the B3C. We draw a parallel line of B3C to B5C prime. उसके बाद क्या किया? Again we draw a parallel line AC parallel to A prime C prime. So we get triangle A prime BC prime which is a similar to triangle ABC. That is our construction. Okay friends. Okay friends, now last construction of this chapter which is related to division. अब हमें जो एक लाइन सेगमेंट दिया है उसका हमें डिवीजन करना है इन अ गिवन रेशियो. So it's like that. What is the question? Draw a line segment. Draw a line segment of length 7.6 meter, either centimeter, sorry, 7.6 centimeter, it's not in a meter, not possible, and divide
it in the ratio of 5:8, and then measure it. Measure the length, either measure the two parts. Okay, that is our construction. What is the question? Again I repeat, draw a line segment of length 7.6 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विद द लेंथ ऑफ 7.6 सेंटीमीटर. देन वी विल डिवाइड इट, उसका हमें डिवीजन करना है, बट इन द रेशियो ऑफ 5:8. और उसके बाद उसके जो टू पार्ट्स मिलेंगे उसको हमें मेजर करना है. इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी, कुछ नया नहीं आने वाला है. इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 0. देन 7.6 कहाँ आएगा? ये 7 और 8 के बीच में जो बड़ा वाला पॉइंट है उसके पास में. इट्स अ लेंथ ऑफ 7.6 सेंटीमीटर. गिव इट नेम AB. गिव इट नेम AB. नाउ व्हाट? इट्स वेरी सिंपल. अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए. इट्स वेरी सिंपल. अब तक हमने सभी कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, यहाँ B था तो हमने ऑन दी लोअर साइड हमने 60 डिग्री ड्रॉ किया है, वही करना है. लेकिन यहाँ A के पास हमें अपर साइड 60 डिग्री ड्रॉ करना है और B के पास लोअर साइड 60 डिग्री ड्रॉ करना है. नथिंग एल्स, विद द सेम रेडियस. अगेन आई रिपीट, A के पास ऊपर की तरफ आपको 60 डिग्री ड्रॉ करना है और B के पास नीचे की तरफ आपको 60 डिग्री ड्रॉ करना है, और कुछ नहीं करना है पहले तो. सो वी विल गेट रे AX ऑन अ अपर साइड एंड ऑन अ लोअर साइड वी विल गेट BY. इट्स वेरी सिंपल. वी ड्रॉ टू सेमी सर्कल. फर्स्ट arc is a 60 degree and second arc is here is also 60 degree, and now we will pass out on both the ray. We will draw two ray AX and ray BY. आप भी पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए फ्रेंड्स. नथिंग टू वरी, इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट वी गेट AX और BY. अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ में लिखते जाना है तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट व्हाट वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. देन व्हाट? वी गेट रे AX such that angle XAB is a acute angle. उसके बाद क्या किया? We draw a ray BY such that angle ABY is a acute angle. अब तक हमने 3 स्टेप्स ही किए फ्रेंड्स. फर्स्ट स्टेप वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर. देन वी ड्रॉ रे AX एंड वी ड्रॉ रे BY such that they are acute angle. Now what? अब क्या करना है फ्रेंड? What is the ratio? 5:8. अब गौर से सुनिए. It's very simple. On a ray AX we will draw 5 arc with the arbitrary radius, and with the same radius on a ray BY we will draw 8 arcs. समझ में आ रहा है? नथिंग टू वरी. यहाँ 5 है इसलिए हम यहाँ 5 आर्क्स ड्रॉ करेंगे. यहाँ 8 है तो यहाँ हम 8 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन दोनों में रेडियस सेम ही रखनी है. सो यहाँ हमें क्या मिलेगा? इट्स A1 A2 A3 A4 A5 सच दैट A1 इज इक्वल्स टू A1 A2 इज इक्वल्स टू A2 A3 इज इक्वल्स टू A4 A5. ऐसे ही हमें यहाँ क्या मिलेगे? B B1 इज इक्वल्स टू B1 B2 इज इक्वल्स टू B2 B3
सच दैट इज इक्वल्स टू B7 B8। तो ऐसे हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ऑन अ रे BX विल ड्रॉ 5 आर्क्स with the arbitrary radius. First arc is a A1. Now from the A1 it's a second arc A2. Now from the A2 it's a third arc A3, then A4 and then A5. So we get 5 arcs on a ray AX with the same radius. From the B, first arc it's a B1. From the B1 it's a second arc, it's a B2, then B3, B4, B5, B6, B7 और B8। ऐसे हम कुल 8 आर्क्स लगा देंगे फ्रेंड्स। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 and B8। It's very simple, nothing difficult friends, ऐसा हम कर भी चुके हैं। It's a A1, then A2, A3, A4 and A5, and here is B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। आप भी पहले यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। इट्स वेरी सिंपल। अगेन इसके भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम जान चुके हैं। वी विल ड्रॉ आर्क फ्रॉम A ऑन अ रे AX which will intersect ray X on a A1. From the A1 we will draw another arc with the same radius on a ray AX which intersect ray X to A2, such that we get A3, A4, A5, A5. So A1 is equals to A1 A2 is equals to A2 A3 is equals to A3 A4 is equals to A4 A5। ऐसे ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किसके लिए लिखना है? B5 B8 के लिए लिखना है। Now what? Now last step. What is the ratio? 5:8. So friends, we will join A5 और B8। पहले वाले को A कहेंगे तो it becomes A5, सेकंड वाले को B कहेंगे तो it's a B8। उन दोनों को ज्वाइन कर देना है like that with the scale। Just join A5 and B8 and it will intersect AB at any point. Give it name M, either P. So P is a division point. P divides AB in the ratio of 5:M। अब अगर आप इसको मेजरमेंट करोगे तो AP becomes 4 point, sorry, it's a I think 2 point something है 2.9 centimeter, and PB becomes 4.7 centimeter। So that is the steps of construction। So it's complete friends। Now we complete all the construction। I hope you enjoyed it, you loved it। Now and also इसके बोर्ड में फ्रेंड्स 4 मार्क्स है, तो सबसे इजी चैप्टर है ये, तो आपको कंप्लीट आना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स।